अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम फराज अकबर है और आज मैं आपसे बात करूंगा रियल स्टेट के अंदर आने वाले रिफॉर्म्स से मुतल्लिक। जैसे कि आप सबको पता है कि बजट 2026 की आमद है और नैब चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर भट्ट साहब ने ये अनाउंस किया है कि वो इस दफ़ा रियल स्टेट सेक्टर के अंदर रेवोल्यूशनरी टैक्स रिफॉर्म्स को लेके आ रहे हैं। उनका मकसद क्या है और उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पब्लिक लॉसेस, फ्रॉड्स, ट्रांसपेरेंसी, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इशू था, जिसकी वजह से अब ये सेक्टर को ना सिर्फ उन लोगों ने अपने फोकस कर ली है बल्कि अब इसके ऊपर वो मज़ीद काम करेंगे ताकि इसकी रियल टाइम ग्रोथ हो सके। अब हम लोग ये जानते हैं कि आखिर क्यों इन टैक्स रिफॉर्म्स की ज़रूरत पेश आई। अगर हम लोग इन रियल स्टेट रिफॉर्म्स के की पॉइंट्स की बात करें तो नंबर 1 के ऊपर वेरिफिकेशन डिजिटल सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने पहले से काम का आगाज़ कर दिया था और 1 जुलाई 2026 के बाद कोई भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज नहीं हो सकेगी जब तक आप पेलरा पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी से ये प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर लेते। सेकंड नंबर के ऊपर ऑलरेडी जिस वक्त आप ये प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लेंगे तो आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो ना सिर्फ रिकॉर्डेड होगी बल्कि उसका एक प्रॉपर बैंक ट्रांजैक्शंस और उनका भी रिकॉर्ड मौजूद होगा। थर्ड नंबर के ऊपर आपकी रियल टाइम मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल एक बिल्डर है, वो एक नया लेके आ रहा है प्रोजेक्ट, हाई राइज का लेके आ रहा है। पहले पाकिस्तान के अंदर वो अपना अकाउंट खोलते थे और उसमें सारी की सारी पेमेंट्स लेते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। एस्क्रो अकाउंट्स को मुतारिफ करवाया जा रहा है, जितनी पेमेंट्स हैं वो वहाँ पे दी जाएंगी और उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप बिल्डर्स को दी जाएंगी। थर्ड नंबर के ऊपर ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों के होने की वजह से अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो इन ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ये टैक्स रिफॉर्म्स इन्वेस्टर और आम पब्लिक के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। इन रियल स्टेट रिफॉर्म्स से आम आवाम और इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होगा? नंबर 1, सबसे पहले तो आप लोग फ्रॉड से बचेंगे। कोई भी बंदा आपसे फ्रॉड नहीं कर पाएगा, चाहे वो एक हाई राइज प्रोजेक्ट बना रहा है, चाहे वो एक नई हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च कर रहा है जिसके अंदर अब आप फाइल्स को नहीं बेच सकते हैं, आपको डायरेक्टली प्लॉट्स ही बेचने होंगे। सेकंड नंबर के ऊपर ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आने से इंक्रीज़ होगा। उसको जब ये पता चलेगा कि उसका पैसा किसी तरह फ्रॉड और इसकी नज़र नहीं हो सकता है तो ऑटोमेटिकली वो मज़ीद रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन सब चीज़ों की वजह से मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। जो लोग मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल गलत काम लाइक जो सट्टा खेलते हैं तो उन लोगों को बाहर निकलने का मौका मिलेगा, उन लोगों को मौके ही नहीं मिल सकेंगे कि वो इस मार्केट के अंदर परफॉर्म कर सकें। और फोर्थ बट नॉट द लीस्ट, पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर एक नेचुरल ग्रोथ आएगी, जो कि ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल आज रात आपका प्लॉट 85 लाख का है, अगले दिन सुबह उठे हैं तो आपको पता चला वो करोड़ रुपए का है। दिस इज़ नॉट अ नेचुरल गेन। ऑब्वियसली ये सट्टा माफिया कर रहा होता है, तो जिस वक्त मार्केट से सट्टा माफिया बाहर निकल जाएगा तो आप एक नेचुरल गेन देखेंगे। ये रियल स्टेट रिफॉर्म्स आम अवाम और इन्वेस्टर के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है और आने वाले वक्तों के अंदर जो लोग आम आवाम के साथ फ्रॉड करते हैं उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगी। अगर आप हमारी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और आने वाली हर वीडियो ताकि टाइमली आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।